हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में वीकली होरोस्कोप और आज कवर करूंगा 17 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर यानी 17 से 23 अक्टूबर तक का जो सप्ताह आपका है ये कैसा रहेगा। टैरो कार्ड से ये जानेंगे। तो कई बार की तरह इस बार भी मैंने ड्राइड क्राफ्ट टैरो लिए हैं राशिफल के लिए। ये बड़े बढ़िया होते हैं राशिफल बताने के लिए क्योंकि एक कार्ड में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत बढ़िया रहता है राशिफल बताने के लिए। तो टैरो कार्ड्स मेरे शफल हो चुके हैं। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिए गए हैं, तो आप अपनी राशि के ऊपर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, सीधे अपनी राशि की रीडिंग को देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है प्लीज़ वे बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो शुरू करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। आपके लिए 17 अक्टूबर का जो दिन है, शुरुआत धीमी रहेगी लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ता जाएगा चीजें आपके फेवर में आती चली जाएंगी। इस दिन अगर आप पीछे नहीं हटते हैं, कदम को खुद पीछे नहीं खींचते हैं, तो आपको आपकी सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। 18 अक्टूबर का दिन सेलिब्रेशन का दिन रहेगा। परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहेगा। मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ एक अच्छा रोमांचक दिन जाएगा। ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है। चीजें ज्यादातर आपके फेवर में रहेंगी। प्रेम प्रसंग के लिए, वैवाहिक या अविवाहित दोनों के लिए ये दिन बड़ा सूटेबल और लाभदायक रहेगा। आपके लवर का पूरा प्यार आपको मिलेगा, लवर अनमैरिड मैरिड दोनों का। 19 अक्टूबर का जो दिन है ये थोड़ा सा तेज दिन रहेगा। ऊर्जा बहुत ज्यादा आपके पास रहेगी, लेकिन इस ऊर्जा को संतुलित करने की क्षमता भी आपके पास रहेगी। तो उस संतुलन को अगर आप बना ले जाते हैं तो आपके लिए चीजें मैनेज करना, आगे के लिए मैनेज करना बहुत आसान होगा। अदरवाइज में उस संतुलन को ना बना पाने के कारण छोटी मोटी तकलीफें भी बहुत ज्यादा कष्टप्रद हो सकती हैं, तो इसलिए सावधान रहिएगा। और चूंकि ऊर्जा इस दिन बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए अपने प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। 20 अक्टूबर का दिन आपको देखिए, आप स्वयं में सुरक्षात्मक व्यक्ति रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपके विरुद्ध हो गए हैं या आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मामलों में आप सही भी रहेंगे, तो सुरक्षात्मक होना फायदेमंद तो है, लेकिन इस सुरक्षात्मकता में अपने आप को इतना इन्वॉल्व नहीं करना कि आप उसमें लयबद्ध हो जाएं, मीन्स इन्वॉल्व ही हो जाएं। थोड़ा सा डिटैचमेंट रखना है, सिक्योर रखना है खुद को, दूसरों से बचा कर रखना है, समस्याओं से घिरना नहीं है। बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, मेंटालिटी आपकी ऐसी रहेगी। लेकिन इस दिन आपको अपने आप को एक स्टेप पीछे भी रखना है, क्योंकि दिन खत्म होने के बाद चीजें बदल जाएंगी, तो इसलिए ध्यान इस चीज का भी रखें। 21 अक्टूबर का दिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। व्यापारिक क्षेत्र में तरक्की दिलाएगा। कार्य क्षेत्र, नौकरी के मामलों में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, पहले से ज्यादा हो सकती है। आपके द्वारा किए गए कई प्रयास सफलता की ओर आपको लेके जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि कुछ भी ऐसा ना करें जिससे परिवार के लोगों का एक तरह से समझें तो दिल टूट जाए, या परिवार के लोग आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध हो जाएं। ये चीजें नहीं करनी, इसका ही खाली आपको ध्यान रखना है। 22 अक्टूबर का जो दिन है ये पहला चीज तो दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आपका व्यक्तित्व मिलनसार रहेगा। आपके व्यक्तित्व की वजह से लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, मित्रता करना चाहेंगे। लोगों के इस व्यवहार का आपको थोड़ा लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने संपर्कों को बढ़ाना और बनाना चाहिए। ये दिन सफलता प्राप्त करने और नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी बड़ा बढ़िया रहने वाला है। 23 तारीख का जो दिन है, द्विपक्षीय मामलों में पहली चीज तो ये सफलता लेकर के आ रहा है, लेकिन आपको चुनाव सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। किसी की देखा देखी कोई चुनाव ना करें। डर और घबराहट में भी किसी प्रकार का चुनाव ना करें, कोई डिसीजन ना लें। घबराहट या डर आपको परेशानी में डाल सकती है। वैसे ये दिन आपके फेवर में रहेगा, इसलिए समस्याएं थोड़ी कम तो रहेंगी, लेकिन फिर भी सावधान और सतर्क जरूर रहिए। इस दिन जिस कार्य को हाथ मिलेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेष राशि, यह था आपके लिए राशिफल 17 से 23 अक्टूबर के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि।
वृषभ, आपके लिए 17 अक्टूबर का दिन थोड़ा कार्य को दिखाने का होगा। दिखावा करिए, बहुत ज्यादा, जैसे कभी कभी कहते हैं ना, दिखावा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दिखावा करिए, ये इसीलिए है, लेकिन दिखावा सिर्फ उसी चीज का करना है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। वाहवाही वाला दिखावा नहीं करना। जो काम आप जानते हैं उसमें अगर दिखावा हो सकता है तो करिए, नहीं तो मत करिए। गैर जरूरत का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। खैर, इन चीजों के अलावा जिस कार्य में संलग्न होंगे, जिस कार्य में आप अपने आप को लगा देंगे, उसमें आपकी सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन दूसरों के ताने वगैरह सुनने को मिल सकते हैं। तो उस चीज से अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखने की जरूरत है। मतलब उनके तानों को ताने ही रहने दीजिए। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों को कहने दीजिए। ठीक है, वो गाना था ना, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे, तो उनको चलने दीजिए। आप अपने ओर रहिए, थोड़ा काम को दिखाइए ताकि लोगों को पता चले कि आप भी कुछ कर सकते हैं। दूसरा मतलब 18 अक्टूबर का जो दिन है, थोड़ा सा चैलेंज आपके जीवन में बना रहेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो स्वभावतः अनएक्सेप्टेबल हो, लेकिन अगर आपने उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया और ये प्रयास किया कि अब इन परिस्थितियों के बाबत, इन परिस्थितियों के मद्देनजर आप आगे जाएंगे और इस सिचुएशन को रिजॉल्व करके ही दम लेंगे, तो सिचुएशन बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में तनाव दिख सकता है इस दिन, लेकिन बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 अक्टूबर बहुत बढ़िया दिन है। पहली चीज तो इस दिन किसी पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है। देखिए यहां पर एक चीज और है, अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका कोई भी, मतलब जेंडर आप समझ लीजिएगा, आपके लवर ज्यादा बेटर है ना अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे रूठ गए हैं, देखिए एक होता है कंफ्यूजन, गलतफहमी की वजह से नो कनेक्शन, एक होता है छोटी सी बात पे नाराज होना। अगर वो नाराज हो गए हैं तो उनकी ओर से कोई सुखद समाचार भी 19 तारीख को प्राप्त हो सकता है। वैसे इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, जितना जिस चीज में उसमें उतनी ही सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। साथ ही साथ आप इस चीज के लिए भी खुद को प्रिपेयर करें कि आप अपने संपर्क के दायरे को और बढ़ाएंगे और थोड़ा सा सोशलाइट हो जाएंगे। 20 अक्टूबर, खुद से दिन बना ले, जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। सुबह उठ करके अगर आपको लगा दिन आज खराब जाएगा तो यकीनन खराब जाएगा। आपको लगा आज का दिन तो बहुत बढ़िया, यकीनन बढ़िया जाएगा। आपको लगा आज का दिन तो मेरी किस्मत को खोल सकता है, तो बिल्कुल खोल देगा। आज का दिन आपको लगता है 20 तारीख की, आज हम जो भी काम करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, तो एक्चुअली मिल जाएगी। ये बिल्कुल आपकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग चलेगा, इसलिए अपने मानसिकता पर, अपनी सोच पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 21 अक्टूबर का जो दिन है, ये पहली चीज तो दिन बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समाज में आपकी जो इमेज है उसको रिवाइव करने का काम कर सकता है या नए सिरे से बनाने का काम कर सकता है। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा दूसरों की परवाह नहीं करनी और समाज की भी परवाह नहीं करनी है। आपका जिद्दीपन, अड़ियल स्वभाव कभी कभी आपकी इमेज को बना भी सकता है। ठीक है। बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि, जैसे एक कहावत है ना कि तहजीबदार महिलाएं कभी इतिहास नहीं बनाती। उन महिलाओं ने जिनमें बहुत ज़्यादा सभ्यताएं थी, बड़ी सभ्य थी, उन्होंने हिस्ट्री नहीं क्रिएट करी। हिस्ट्री क्रिएट करने वाली फीमेल्स हमेशा विद्रोही रही हैं। तो ऐसे मेल में भी है, ये मेल में भी है, पुरुषों में भी है। उन्हीं पुरुषों ने इतिहास बनाया जिन्होंने विद्रोह किया, कुछ अलग कर दिया, लीक से हट गए। तो लीक से हटकर चलने के लिए इस दिन 21 तारीख को तैयार तो रहना है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होना उसमें। ठीक है। इन्वॉल्व नहीं होना मतलब उसे इस तरह से रखना है कि वो आपके जीवन से जुड़ा तो रहे, लेकिन आप उससे अछूते रहें, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। राम 14 वर्ष को वनवास को तो गए, समस्या में तो थे, परेशानियां तो झेली 14 साल, लेकिन उस वनवास को उन्होंने अपने ऊपर हावी कहीं नहीं होने दिया। इसलिए हम बड़े गर्व से वो कथा सुनाते और सुनते हैं। अगर राम उसमें परेशान हो चुके होते, तंग आ जाते, रोते कि अरे राजमहल छूट गया, तो हम उनकी कहानी को कभी शायद न पढ़ते। लेकिन वे उस चीज को स्वीकार भी कर लेते हैं और उससे अछूते भी रह जाते हैं। इसीलिए रामलीला कही गई है कि उन्होंने सब लीला किया। तो थोड़ा ऐसा ध्यान आपको रखना है। 22 तारीख आपके लिए परिवार के साथ समय बिताने का दिन है। छुट्टी ले लीजिए अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरूरी हो सकता है तो। और अगर अपना व्यापार है तो अपने व्यापार से ज़्यादा समय निकालिए।
ठीक है, थोड़ा समय ज़्यादा निकाल लीजिए। जैसे आपकी शॉप वगैरह है तो जल्दी बंद कर दीजिए, या क्लोज करने के बाद सीधे घर आ जाइए। फैमिली के साथ समय बिताइए। फैमिली के साथ जितना ज़्यादा समय बिताएंगे आपका दिल अंदर से उतना प्रफुल्लित होगा और उतना ही ज़्यादा एनर्जी वाइब्रेशन आपके सराउंडिंग होगी, जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ को डिफाइन करेगी, सुनिश्चित करेगी। अब बात करते हैं 23 तारीख की। देखिए, सबसे बड़ी समस्या कभी कभी ये होती है कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और फिर भी वो नहीं करते। ये वाली प्रॉब्लम आपको 23 तारीख को देखने को मिल सकती है। जब आपको पता होगा कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, लेकिन वो करने की बजाय आप कुछ और कर रहे होंगे, तो अपने आप को पहले तो मोड़ें, उस चीज में वापस लेकर आएं। दूसरे, अपनी क्षमता और काबिलियत पर शक ना करें, भरोसा करें। डाउट रखना बहुत आसान काम है और इससे हटना थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा मुश्किल काम भी करने की कोशिश करिए, अपने मन से डाउट को हटाइए। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, ये था आपके लिए राशिफल 17 से 23 अक्टूबर तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन, आपके लिए 17 अक्टूबर का जो दिन है बिल्कुल बढ़िया दिन रहेगा। ईश्वर की ओर आपका झुकाव और लगाव बना रहेगा, लेकिन इस दिन आप जिस कार्य में अपने आप को संलग्न करेंगे पूरी तरह तन्मयता से घुस जाएंगे उसमें, फिर बचेगा नहीं कुछ। तो इसलिए सोच समझ करके किसी काम को हाथ में लीजिए। सपोज आप कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं 17 तारीख को, तो उस बुक में पूरी तरह समाहित हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा, दिल आपका जो है किसी एक काम में फोकस्ड हो सकता है। इस दिन को आप अपने फेवर में जितना ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ये आ जाएगा। ये पूरा दिन आपके अकॉर्डिंग तो नहीं चलेगा, लेकिन आपके लिए लाभदायक हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपनी किसी आदत को सुधार करके कुछ ठीक करना चाहते हैं अपने अंदर, तो वो भी हो सकता है। और महिलाओं के लिए स्पेशल एक चीज आ रही है कि आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ में, लड़कियों के साथ में जितना सॉफ्टनेस के साथ बिहेव करेंगी उतना दिन आपके फायदे में जाएगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख किसी नए काम को शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया और सूटेबल दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य की पहुंच ज्यादातर दूर तक हो सकती है, या ज्यादा लोगों तक हो सकती है, या आपको अधिक सफलता दिला सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस दिन आप किसी ऐसे काम को भी हाथ में ले सकते हैं जिसे हाथ में लेने से आपको घबराहट या हेजिटेशन हो रही थी, उसमें भी सफलता मिल जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस में इस दिन बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास भी नुकसानदेह होता है। इस दिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, लेकिन डाउन टू अर्थ बने रहना है। अपने आप को समझा करके रखें कि मुझे जमीन पर पैर टिकाए रखने हैं, गर्व में, घमंड में नहीं आना है। 19 अक्टूबर का दिन, देखिए ये दिन आपके जीवन में एक चुनौती या समस्या को लेकर के आ भी सकता है और नहीं भी, दोनों हो सकता है। दिन परिवर्तन का है, दिन को स्वीकार कर लें। स्वीकारता क्या होती है? जब हमारे जीवन में कुछ हो रहा होता है और हम नकार रहे होते हैं तो वो चीज बहुत जोर से हो रही होती है, लेकिन जब हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो उस चीज से छूट जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का जो एक कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास सडनली आ गया था, नकारने से वो कॉन्सेंट्रेशन हमें हिट करता है, हमें परेशान करता है। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाता है। तो ये स्वीकारोक्ति की भावना है। कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं आती हैं 19 तारीख को, स्वीकार कर लें, ठीक है आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, ऐसा मान लें। ईश्वर जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। जैसे ही आप ये मानते हैं सारी चीजें पलटनी शुरू हो जाएंगी, दिन बढ़िया होता चला जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव का मामला बन सकता है, सावधान रहिएगा। 20 अक्टूबर जो है आपके लिए समस्या को अपने पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ने का है, लेकिन समस्या को पैरों तले रौंदने के लिए समस्या को पहले पटखनी भी देनी होगी। तो समस्या जो भी हो आप उससे जीत सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, लेकिन आपको उस समस्या का सामना भी करना पड़ेगा, हार नहीं माननी पड़ेगी और उस समस्या से निकल करके बाहर जाने की मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। तो ये दिन आपके फेवर में रहेगा। अच्छा, सिर्फ एक ध्यान रखिएगा कि इस दिन किसी भी प्रकार के अनर्गल आर्गुमेंट्स में ना जाइएगा। 21 अक्टूबर का जो दिन है ये मन को काफी शांत रखेगा, सुकून भरा दिन हो सकता है। किसी की कमी खटक सकती है, ठीक है, तो ये जो कमी खटकने वाला मामला है इसे भी अपने पास तक रखना है, इसे स्प्रेड नहीं करना, दूसरों को नहीं बताना है कि फला पर्सन का आप वेट कर रहे हो और वो नहीं आए या नहीं आई। कुछ नहीं, अपने तक रखें, अपने तक मामले को सीमित करें। और जब मैं कहता हूं अपने तक रखें तो आपको उस पर्सन को भी नहीं बताना। मान लिया आप अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हैं या गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हैं, उसे आने में डिले हो गया, देर हो गया, कोई एक्सप्रेशन भाव ना लाए, नॉर्मल, वो बोले देर हो गई, कोई बात नहीं,
हो जाता है लाइफ में, एकदम प्रेमपूर्ण तरीके से। वो एक्सप्लेनेशन दे तो प्यार से सुन ले, मना ना करे कि अरे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये सब कहानी नहीं, सुन लीजिए ना, वो बता रही है तो सुन लीजिए, वो बता रहा है तो सुन लीजिए, लेकिन उसको ब्लेम नहीं करना है, आपकी इमेज और ग्लो कर जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये मामला केवल प्रेमी प्रेमिकाओं में ही नहीं करना है, आप व्यापारिक मामलों में भी कर सकते हैं। किसी मीटिंग के लिए किसी का वेट कर रहे हैं, कोई लेट हो गया तो उस पर भी आजमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 अक्टूबर का जो दिन है, 22 अक्टूबर का दिन आपके लिए दोधारी तलवार जैसा साबित हो सकता है। इस दिन आपको एक ऐसी समस्या या ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां आप समझ ही ना पाएं कि एक्चुअली अब डिसीजन क्या लें, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, ये वाला सिचुएशन आपके साथ आ जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन से निकलने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी सबसे स्ट्रांग फीलिंग की ओर ही बढ़ना है। मन में, माइंड में, दिल में, जहां भी सबसे स्ट्रांग फीलिंग आती है। मैं कभी कभी मना करता हूं कि माइंड की मत सुनिए, दिल की सुनिए, लेकिन यहां पर आपको दिमाग की सबसे ज्यादा सुननी है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग दिमाग में जहां आती है उसी रास्ते को चुनिए, सफलता मिल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नो मर्सी के साथ में, दयाहीनता की भावना के साथ। यानी अगर आप आगे बढ़ गए तो अपने आप को पीछे नहीं लाना, और बीच में कोई अवरोध आता है तो उसे तोड़ के आगे निकल जाना, भले वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। अब इंसान को नहीं तोड़ना है, मतलब उसे इग्नोर करके आगे निकलना है। यानी पता लगा सोचें इंसान को तोड़ें कैसे। अब बात करते हैं 23 तारीख की। नेतृत्व की क्षमता का विकास आपके अंदर होगा। आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित करने में कामयाब हो सकते हैं जिसकी समाज में इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो। लेकिन इस रिस्पेक्ट वाले मामले में आपको अपनी ओर से थोड़ा सा नॉर्मल और न्यूट्रल बने रहने की जरूरत है। आप सहृदयता यानी सॉफ्टनेस अपने अंदर जितनी ज्यादा रखेंगे और कोमल व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ, उसका रिप्लिका आपको मिल जाएगा। लेकिन अंदर की हार्शनेस को कम नहीं करना है। सिचुएशन अगर टफ होती हैं तो उनसे सामना करना है, पीछे नहीं हटना है। दिन थोड़ा वोलाटाइल है, समझ ही गए होंगे अब तक। वोलाटाइल मतलब अप एंड डाउन, लेकिन इसके बावजूद दिन आपके फेवर में है। व्यावसायिक मामलों के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा 23 तारीख। कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता और उपलब्धि आपके बॉस को पता चल सकती है इस दिन, ऐसा भी ये रहेगा। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 17 से 23 अक्टूबर के लिए। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 17 अक्टूबर का जो दिन है ये संतुलन को बनाए रखने का दिन है। डिसबैलेंस नहीं करिए। अगर कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी आपका काम है, लेकिन संतुलन के साथ। सोचें आवाज कहाँ उठानी है, हमेशा नहीं उठाते आवाज, समझ रहे हैं। जैसे किसी ने कुछ गलत किया और उस गलत को आपके बॉस टॉलरेट नहीं कर रहे, या किसी ने गलत नहीं किया फिर भी आपके बॉस उस पर्सन को डांट रहे हैं, तो बॉस के खिलाफ आवाज नहीं उठानी, इंकलाब जिंदाबाद, नौकरी से निकाल देगा, वहां शांत रहना है। समझदारी, हमेशा समझदारी से ही काम करना है। आपको चीजें पसंद नहीं आएंगी, अन्याय के खिलाफ आप रहेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुंह खोलने से पहले तोल मोल जरूर दें क्योंकि ये दिन बैलेंस करने का दिन है। अच्छा, ये बैलेंस के अलावा इस दिन आपको किसी प्रकार की बाधा या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापारिक मामलों में और कार्य क्षेत्र में भी चीजें संतुलन में ही रह जाएंगी। 18 अक्टूबर की बात करते हैं। ये एक छोटे से परिवर्तन का दिन है। इस दिन चीजें आपके लिए ऑटो रीसेट तो होंगी, लेकिन भाग्यकारी परिवर्तनों के साथ खुद ब खुद बढ़िया चीजें, अच्छी चीजें आपके जीवन में आएंगी आपको बेनिफिट देने के लिए। यानी सिचुएशंस आपके फेवर में ऑटोमेटिकली हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ी आंखें खोली रखें, ध्यान रखें, और जब सिचुएशन आपके फेवर में हो तो तुरंत काम करें। ऐसा नहीं सुबह से लेकर शाम तक सिचुएशन आपके फेवर में होगी, मल्टीपल स्लॉट्स में सिचुएशन आपके फेवर में आती जाएगी। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 अक्टूबर का जो दिन है ये अपने आप को इन्वेस्ट करने का दिन है। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे पैसा लगाते हैं तो पैसा बढ़ जाता है, स्किल लगाएंगे तो स्किल बढ़ जाएगी, बुक पढ़ेंगे तो नॉलेज बढ़ जाएगी, ये है इन्वेस्टमेंट। तो जहां पर जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उस इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल सिंपल मीनिंग यही है। 20 अक्टूबर का दिन, 20 अक्टूबर के दिन अपने आप को सामाजिक बंधनों और मुसीबतों में डालने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे मान लें आप घर में बैठे हैं, किसी एक समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है, ढूंढने दीजिए लोगों को। आगे बढ़ के उस समस्या को अपने ऊपर नहीं ओढ़ना। आपको क्यों नहीं ओढ़ना है? क्योंकि आप अगर उस समस्या को स्वयं पर ओढ़ेंगे तो ओवरबर्डन के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, परेशान होंगे।
थोड़ा रुकें, दूसरों को लेने दें समस्या या दूसरों को जिम्मेदारी लेने का मौका दें। और अगर अभी आप स्वयं वर्तमान में बड़ी समस्याओं या जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हैं तो इसे डेलीगेट करने का, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का दिन 20 तारीख है। 21 अक्टूबर का जो दिन है, प्रेम संबंधों में बढ़िया रहेगा, पत्नी के साथ संबंध बढ़िया बनाएगा। और जो पत्नियां हैं उनके, देखिए पत्नी के साथ संबंध बढ़िया बनाएगा, ये दोनों तरफ से समझ ही लीजिए आप, पत्नी के साथ पति का और पति के साथ पत्नी का संबंध, तो वाइस वर्सा हो ही जाएगा। इन चीजों के अलावा आप इस दिन काफी मनी माइंडेड पर्सन रहेंगे और फ्यूचर में अर्निंग को कैसे और इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, इसके बारे में सोच विचार करते रहेंगे। सोच विचार करते रहिए, ये दिन इसी चीज के लिए है। 22 तारीख, बिना विचारे किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं देना है। चवन्नी बोलने वाला था लेकिन आजकल बंद हो गई है कई शहरों में रुपया बंद हो गया है। अच्छा, ये रुपया जो बंद किया है, मतलब मार्केट में मैं सोच रहा था एक दिन, तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा कहूंगा। आपके 100 रुपए के नोट पे लिखा होता है कि बैंक कहता है कि धारक को अदा करने का वचन देता, मतलब रुपया ही चल रहा है, वो तो नोट है। दैट इज नोट ऑफ 100 रुपीज, नॉट 100 रुपीज, बट अब रुपया ही बंद करेगा। चलिए छोड़िए, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। तो 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है बिना सोच विचार किए, और ना किसी से लेना है बिना सोच विचार किए। दोनों ही करना है, दोनों पे आपको अपने आप को संभाल के रखना है, ध्यान रखना है। इन चीजों के अलावा अपने विचारों का आदान प्रदान भी नहीं करना है बिना विचार किए कि मुझे क्या बात बतानी है और क्या नहीं, दूसरे को बताएं या ना बताएं। सोच विचार कर लें, बिना सोच विचार किए कोई काम नहीं करना। बिल्कुल संभल करके इस दिन रहना है। संभल कर क्यों रहना है? क्योंकि आपका फायदा उठाया जा सकता है, आपको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। और 23 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी लोग आपकी तारीफें करेंगे, दूसरों से आपके बारे में बातें करेंगे। हो सकता है कहीं कहीं कुछ मामलों में आपके सामने ही आपकी तारीफ की जाए, आपकी प्रशंसा की जाए। उस समय लोगों को धन्यवाद दें, उस प्रशंसा को इग्नोर ना करें। घमंड को थोड़ा सा नीचे भी रखें। अपने घमंड को जितना नीचे रखेंगे, पैर जमीन पर टिका कर रखेंगे, उतनी ज्यादा आपके यश में वृद्धि होगी और आप अपने आप में सम्मानित होंगे। इन चीजों के अलावा नए कार्यों को शुरू करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए ये बेहतर दिन है। संबंधों में, किसी भी तरह के संबंध हो, ये दिन आपको बेनिफिट देगा। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 17 से 23 अक्टूबर के लिए। 5वीं राशि लेते हैं, लियो यानी सिंह राशि। 17 अक्टूबर का दिन सिंह राशि आपके लिए किसी पुरानी समस्या से निकल करके बाहर आने का है, पहला। दूसरा, अगर कोई काम आप करना चाहते थे और वो पेंडिंग हो गया था या पोस्टपोन होकर के खत्म हो चुका था, तो उस काम को रिवाइव करना चाहें तो ये दिन सूट करेगा, सूटेबल रहेगा, हेल्प भी करेगा। इस दिन आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे बिल्कुल नया मान करके चलें। मान लें कोई काम आपने किया और वो काम पिछले कुछ महीनों से चल रहा है लेकिन सही नहीं चल रहा, और आपने 15 दिन, महीने भर का पॉज डाल दिया उसमें, या 10 दिन का, 1 हफ्ते का पॉज कर दिया कि चलो बाद में देख लेंगे। अब बाद के बाद आप 17 तारीख को फिर से वो काम शुरू कर रहे हैं, फिर से उस काम को हाथ में लेते हैं, तो आपको अपने आप को ये बताना है कि ये बिल्कुल नया काम है, वो पुराना वाला नहीं है। वो पुराना वाला पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, अब ये बिल्कुल नया है, और नए की तरह ट्रीट करके शुरू कर दें, काम आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। 18 अक्टूबर का दिन मिलनसार रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा दूर तक फैल सकती है, लेकिन आप अपने आप को इस चीज के लिए प्रेरित रखेंगे कि आप अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ाएंगे, आमदनी कैसे इंक्रीज करें, किस तरह से धन का और ज्यादा प्रवाह आपकी ओर हो, इसी सब पर आपका दिमाग चलता रहेगा। और बढ़िया भी है, इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पर सही सही विचार करते हैं तो धन के मामले में सफलता दिखाता है ये दिन। हालांकि ये दिन इस चीज के लिए भी वार्निंग देता है कि थोड़ा संभाल कर चलना है, जल्दीबाजी में नहीं काम करना। 19 अक्टूबर का जो दिन है, देखिए सबसे पहला तो ये दिन बताता है कि आप अपनी समस्या से ज्यादा परेशान हैं, इसलिए दूसरों की समस्या उड़ना बंद कर दें, ना लें। और दूसरी चीज ये बताता है कि अभी अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करके किसी पर्टिकुलर काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं, तो छोटा सा पॉज ले सकते हैं। वैसे संबंधों को रिवाइव करने के लिए ये दिन बढ़िया है। मान ले कोई संबंध आपका बिल्कुल टूटने की कगार पे और आप नहीं तोड़ना चाहते, तो रिवाइव भी कर सकते हैं उस संबंध को। इन चीजों के अलावा अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश अगर करेंगे तो कर सकते हैं। और एक चीज आ रही है, अगर आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हैं तो किसी एक से निकलने की कोशिश अगर आप 19 तारीख को करते हैं तो वो कोशिश सफल हो जाएगी।
20 अक्टूबर बहुत ज्यादा आक्रामक दिन है, जोश से भरा पैशनेट दिन है। स्वार्थ आपका इस दिन आपके ऊपर हावी रहेगा, जो बहुत बढ़िया बात है। स्वार्थ का मतलब अपना फायदा, दूसरे का फायदा नहीं, लेकिन यहां आपको अपने फायदे को इस तरह प्रायोरिटी पे रखना है कि अगर आपको फायदा हो रहा है, प्रथम दृष्टि में पॉइंट नंबर 1 फायदा अगर आपका है और दूसरे का पॉइंट नंबर 2 नुकसान हो रहा है, तो अपना फायदा कर लीजिए। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 2 है कि दूसरे का नुकसान करके ही फायदा लेना है, तो मत लीजिएगा। आपके फायदे के बीच में दूसरे का नुकसान आता है तो कोई बात नहीं है, तब आप आगे जा सकते हैं। 20 अक्टूबर 20 के बाद 20 तो हो गया। 21 अक्टूबर आपके लिए ऐसा दिन रहेगा जब लोग आपके कार्य में कमी निकालेंगे, आप में भी कमियां निकालेंगे और आपको हूट करने की कोशिश करेंगे। तो आप उनके हूटिंग से पहले तो प्रभावित हो जाएंगे और अपने आप को परेशान कर लेंगे। दूसरे, आप उनके हूटिंग से बचने का कोई ना कोई उपक्रम ढूंढने का प्रयास करेंगे। दूसरा वाला काम करना है, पहला वाला काम नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। 22 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब आप किसी भी चीज में नई शुरुआत कर पाएंगे। अगर आप अभी तक अपने आप को किसी वजह से पीछे रखे हुए थे कि सर चलो समय का इंतजार करते हैं, सही समय नहीं आया, वटेवर, तो अब सही समय आ रहा है। 22 तारीख को आप अपने आप को आगे ला सकते हैं और जिस चीज में आप अपने आप को सफल करना चाहते हैं उस पर पूरा फोकस्ड होकर के काम करें, सफलता मिल जाएगी। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 23 अक्टूबर का जो दिन है ये पुरानी यादें ताजा कर सकता है। आप बचपन की यादों में खो सकते हैं, जवानी की यादों में खो सकते हैं अगर बूढ़े हैं तो, मतलब वटेवर 20 साल 30 साल पीछे जा सकते हैं, उन चीजों को याद कर सकते हैं। साथ साथ एक और काम होगा इस दिन की पुरानी गलतियां भी याद आएंगी, पुरानी सफलताएं भी याद आएंगी। पुरानी किसी भी सिचुएशन का वर्तमान से कोई कंपैरिजन ना करें, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये कंपैरिजन आपको दुख देता है। क्यों? क्योंकि ये बताएगा कि पहले चीजें बढ़िया थी, अब चीजें खराब हो रही हैं। तो समय अलग है, उस समय आपका जो डिसीजन था वो उस समय के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग था। आज का डिसीजन आज के सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है, तो परेशान ना हो। अदरवाइज आपका दिन बढ़िया जाएगा। मिलनसार व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और इस मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से लोग आपसे मित्रता भी करना चाहेंगे। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 17 से 23 अक्टूबर का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि आपके लिए 17 अक्टूबर का जो दिन है अपनी समस्या को साथ लेकर के चलने का दिन है। देखिए, कभी कभी जीवन में ऐसी समस्या आती है कि उससे छूटना असंभव सा लगता है और फिर वहीं पर लोग जम जाते हैं, बैठ जाते हैं कि अब कहीं जा नहीं सकते तो यहीं बैठो। समस्या को साथ में ले लीजिए कि आजा भैया तू भी साथ में चल, मतलब मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। अगर आपके जीवन में, देखिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक सेमिनार चल रहा था जिसमें धन की उपयोगिता और धन को बचाने के बारे में एक स्पीकर स्पीच दे रहा था। वहाँ पर एक लेडी ने हाथ उठाया, उसने कहा आप कहते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग करिए, कुछ ना कुछ पैसे को साइड करिए ताकि उस पैसे को फ्यूचर में यूज़ कर सकिए। जी हाँ। बोली बट मैं कैसे करूँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी उधार पर चल रही है, मैं उधार लेती हूँ तभी मेरे महीने का खर्चा चलता है। तो उसने कहा वो सेविंग करने के लिए भी थोड़ा सा उधार ले लीजिए। ठीक है, आपने 3 महीने उधार लिया, 3 महीने की वो उधार की सेविंग्स आपके पास इतनी होगी कि शायद आप एक उधार को चुका सकें और उससे ज़्यादा उधार ले सकें। तो इस तरह से कभी कभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्यूशन बन सकती है। आप समझिए, अगर आप किसी से 100 रुपये मंथली उधार ले रहे हैं तो उससे 110, मतलब अब ऐसा तो नहीं एक आदमी से ले रहे हैं, 100 इससे 100 उससे 100 उससे ऐसा करके ले रहे हैं तो चौथे इंसान से भी 100 ले लीजिए और उसका 100 सेव कर लीजिए। इस तरह से जब आप उसके 100 को सेव करेंगे तो 3 महीने सेव करने के बाद किसी एक उधारदाता का कर आप पूरा, मतलब वो कर कह रहा हूँ, उधारदाता का ऋण, डेब्ट आप पूरा चुका सकते हैं कि ले लो भाई 3 महीने के पूरे पैसे आप ले लो। तो उसे खुशी होगी कि यार 100 रुपये लिए, इसने 300 एक साथ दिए। फिर आपने कहा अच्छा भाई 500 की और ज़रूरत है। 10 दिन के बाद आपने पूछा मिल जाएगा, उसने कहा अरे मैं तो 100 दिए थे, 300 आ गए एक साथ, दे दे इसको 500। फिर आप अपना काम कर सकते हैं। समस्या को सोल्यूशन बनाना 17 तारीख को यही आपको करना है। 18 अक्टूबर बहुत आक्रामक और पैशनेट दिन रहेगा। आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा ग्लिच ना होने पावे कि आपकी सामाजिक इमेज खराब हो जाए। समाज में इमेज को पूरी तरह बरकरार रख करके बिल्कुल स्वार्थी व्यक्ति की तरह काम करना है इस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बस ध्यान जो रखना है वो बता दिया, करना क्या है वो भी बता दिया।
19 तारीख प्रेम संबंधों वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया दिन है। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। कुछ महिलाएं अगर कंसीव करने की कोशिश कर रही थी तो 19 अक्टूबर को ट्राई कर लें, उनके लिए ये दिन सूटेबल हो सकता है। अगर वे कन्या राशि की हैं तो सबके लिए नहीं है। इन चीज़ों के अलावा आप अपने आप को अपने काम के प्रति, जो भी आपका वर्क है उसके प्रति जितना संलग्न और समर्पण भाव से रखेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने के योग बन जाएंगे। 20 तारीख आपको उम्मीद जोश दोनों देता है, साथ ही साथ अपने आप को रक्षात्मक रूप में साबित करने की क्षमता भी देता है। रक्षात्मक रूप में मतलब आपकी इमेज खराब हुए बिना। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्ण सफलता मिलने के पूरे संयोग बने हैं, लेकिन वो तभी है जब आप अपने आप को सिचुएशन में इस तरह ढालें कि हार नहीं मानेंगे और पीछे हटने का तो मतलब ही नहीं होता। सफलता मिल जाएगी। 21 तारीख आपके लिए, देखिए, ये ऐसा दिन है जब आप चीजों का संतुलन अपने हाथ में चाहेंगे और कंट्रोलर बनने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश है तो बहुत बढ़िया, लेकिन दूसरों को पता मत चलने दीजिए, बस इतना करना है। नियंत्रण हाथ में लेने का प्रयास करें, लेकिन दूसरों को मत बताएं कि देखिए मैं जा रहा हूं नियंत्रण हाथ में लेने। ले लीजिए ना, लेकर खत्म करिए, चीजें अपने हिसाब से चलाइए। आप जितना ज्यादा अपने आप को पर्सनलाइज और चैनलाइज करके काम करेंगे, सफलता उतनी ज्यादा बड़ी मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 अक्टूबर का दिन ऐसा है जब आप अपनी उपलब्धियों से पीछे हट सकते हैं, विमुख हो सकते हैं। अपने ऊपर थोड़ा शक आपको हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद नई चीजों को अचीव करने की ललक और लालसा आपके अंदर बनी रहेगी, जो बड़ी गजब की बात है। तो अगर आप खुद में कुछ डिस्ट्रैक्शन महसूस करते हैं तो परेशान मत होइएगा। दिन के शुरुआत में थोड़ा देर के बाद, थोड़ा समय बीतने के बाद आप फिर से मोटिवेट और डबल मोटिवेट हो जाएंगे। 23 अक्टूबर दिन को थोड़ा सा मुसीबत वाला तो बनाता है, लेकिन अगर आप इस दिन को इस तरह से सोचने की कोशिश करें कि ये दिन एक छुट्टी का हो सकता है, जब मेरे कुछ काम पेंडिंग हो गए या रुक गए, उसके बावजूद मैं अपने आप को पॉज मोड में डाल दूं और इस पॉज मोड को कंटिन्यू करूं, ताकि मैं एक दिन रेस्ट कर लूं या अपनी समस्या पर सोच विचार करके आगे बढ़ जाऊं। तो ये दिन आपको ऑकवर्ड सिचुएशन में नॉर्मल रहने के लिए प्रेरित करता है, और अगर आप नॉर्मल रह पाए तो दिन आपके सपोर्ट में आकर के आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अक्टूबर के लिए। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 17 अक्टूबर का जो दिन है, ये इस दिन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने का दिन है। अगर मान ले किसी काम में आप कुछ समय से परेशान थे और उस काम में सफलता नहीं मिल रही थी, तो 17 तारीख को कोशिश करें। 17 अक्टूबर बहुत फायदेमंद दिन रहेगा, बहुत बढ़िया दिन रहेगा। हर चीज से ये दिन आपको, मतलब इस चीज की सुविधा दे देगा। ये दिन एक तरह से समझें, इस दिन की जो एनर्जीज हैं वो इस तरह से आपको सपोर्ट करेंगी कि आप अपने किसी भी टूटे हुए अथवा नए काम को बना सकते हैं। दोनों हो सकता है। 18 अक्टूबर का दिन सेलिब्रेशन का रहेगा। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ में आप अपने दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। रोमांचकारी दिन होने के बावजूद आपका संतुलन बना रहेगा। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में एस्टैब्लिश कर पाएंगे जो पर्सन हर चीज में, हर एस्पेक्ट में खरा है और खरी है या खरा है, और जीवन के विभिन्न पहलुओं को सही तरीके से समझता है। आप अगर किसी चीज को साधने की पिछले कुछ समय से प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी चीज में लगे थे, तो उस चीज के अचीव होने की संभावना बनी हुई है। 19 अक्टूबर का दिन कुछ समस्याओं और मुसीबतों को लेकर के आ सकता है, जब आपको ऐसा लगेगा कि शायद भगवान ने आपके लिए ये समस्या उत्पन्न कर दी है। और जैसे ही ये फीलिंग आती है कि शायद भगवान ने ये कर दिया है, तुरंत हाथ जोड़िए कि ये हे प्रभु, जो आपने किया मुझे स्वीकार है। एक्सेप्टिंग एवरीथिंग व्हाट यू डिड, जो भी आपने किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो किया, जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो, वहां से निकलना शुरू हो जाता है। इन चीजों के अलावा आपके द्वारा शुरू किया गया कोई काम खराब भी हो सकता है, और खराब अगर कोई काम होता है तो दैट मीन्स उसकी बारीकियों या नुआंसेस या उसकी नींव को देखिए कमजोर होगी। शुरुआत आपने गलत करी होगी, इसलिए वो बिल्डिंग ढह गई। 20 तारीख आपके जीवन में एक ऐसा दिन है जब आप निश्चिंत नहीं रह सकते। सिचुएशन सारी आपके फेवर में, हर चीज आपके पक्ष में, सब कुछ आपके हाथ में, लेकिन फिर भी निश्चिंतता न रखिए। क्यों? क्योंकि
जो कार्ड यहाँ पर आया है इसका नाम है क्रोनोस। तो ये कार्ड कहता है कि इस दिन आपके द्वारा अगर अपने आप को निश्चिंतता में छोड़ दिया जाएगा तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, इसलिए अवेयरनेस बनाए रखिए। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बनाए रखेंगे चीज़ें उतनी आपके पक्ष में बनी रहेंगी। 21 तारीख सेलिब्रेशन तो दिखाता है, लेकिन परिवार के साथ का सेलिब्रेशन, परिवार और परिवारिक जनों के साथ का सेलिब्रेशन, साथ ही साथ किसी समारोह में निमंत्रण मिलने की संभावना भी हो सकती है। इस दिन आपके विवाह पर चर्चाएं भी चल सकती हैं। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। प्रेमी प्रेमिका थोड़ा सावधान रहें। इस दिन उन दोनों के बीच में फीलिंग्स को लेकर के कहासुनी हो सकती है। हाँ, वैवाहिक जीवन और लवर्स के लिए अलग अलग आया है। अब बात करते हैं 22 तारीख को। 22 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को कहीं अगर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो जरूर कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस स्थापना में कहीं पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश में आप ये ना भूलें कि आपकी नैतिकता क्या है। मोरल वैल्यूज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, मोरल वैल्यूज़ को पीछे नहीं छोड़ना है। इस दिन आप जितना ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखेंगे सफलता उतनी मिलेगी। इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूर्णता की प्राप्ति भी होगी। 23 अक्टूबर का जो दिन है आक्रामक और पैशनेट रहेगा। अपने कार्य, अपने लक्ष्य की ओर अगर आप पिन पॉइंटेड फोकस होकर शुरुआत भर कर देते हैं, सिर्फ शुरुआत कर देते हैं, तो पूरा दिन आपको धक्का मार के उस काम की ओर ले जाएगा और उस काम में सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन ऐसा है जब आपका स्वार्थ आप पे थोड़ा सा हावी हो सकता है, लेकिन अपने स्वार्थ को अपने फेवर में लाने की कोशिश करें। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए 23 अक्टूबर थोड़ा तनावपूर्ण दिन रहेगा। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 17 से 23 अक्टूबर के लिए। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। वृश्चिक राशि 17 अक्टूबर का दिन आपके लिए थोड़ा मतलब देखिए, ये दिन ना अच्छा ना बुरा, थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा। पहली चीज़ तो अगर आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी, और अगर किसी चीज़ पर काम नहीं चल रहा, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग अभी और लंबी चलेगी। इसके अलावा आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन आपकी बातों को तभी सुना जाएगा जब आपकी बातों में वजन और वैल्यू होगा। तो इसलिए बिना वजह अपनी सलाह किसी को देने की जरूरत नहीं है। 18 अक्टूबर का दिन आपको देखिए सफलता दिलाएगा। दिन बहुत बढ़िया, सब कुछ आपके फेवर में है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए भी ये दिन बढ़िया है, लेकिन अगर कोई डिसीजन लेने वाला मामला आ जाता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में सोच करके जो सही नैतिक और मोरल वैल्यूज के साथ हो, ठीक है, जो सही नैतिक और मोरल वैल्यूज के साथ हो, उसी चीज का डिसीजन लेना है, उसी और अपने डिसीजन को ले जाना है। बायस नहीं होना है, बिल्कुल। बायस का मतलब होता है पक्षपाती नहीं होना है, बिल्कुल अनबायस तरीके से निर्णयों को लेना है। 19 अक्टूबर का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशन बना सकता है आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के अंदर भी। अगर तो ये सिचुएशन सिर्फ वहम जैसा है, देखिए 2 सिचुएशन होती है। आपके मन में वहम है तो उस वहम को अपने जीवन साथी या अपने लवर के सामने डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर ही शक किया जा रहा है तो उसमें भी 2 सिचुएशन होगी। पहली, मामला बिल्कुल गलत है, कोई शक की जरूरत नहीं है। दूसरा, सचमुच जरूरत है, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन बना रखी है, किसी और के साथ भी आप अफेयर में। तो अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने गलती करी है तो सिक्योर रहिएगा और सफाई तैयार कर लीजिए। सोच लीजिए क्या बोलना है, झूठ, कौन सा झूठ बोलना है। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। किसी ऐसे डिसीजन को आप ले सकते हैं व्यापार के मामलों में या जॉब के मामले में जो आपके फेवर में ना हो, आपको नुकसान पहुंचा दे। 20 तारीख चीजों को इन्फ्लुएंस करके आपके फेवर में लाने में बहुत सफलता दिलाएगा, लेकिन इस दिन दूसरे व्यक्तियों को जब इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप, तो उस इन्फ्लुएंशन में अपनी इंटेंशन को शामिल ना करें। देखिए, इंटेंशन को शामिल कैसे ना करें। अब आप कहेंगे मेरी इंटेंशन है तभी तो इन्फ्लुएंस करना तो है, लेकिन उस पर्सन को पता ना चले कि आपकी क्या इंटेंशन है, आपकी क्या महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे कि आप बिल्कुल डिटैच हैं उस सिचुएशन से।
अगर आपने उस पर्सन को ये जता दिया कि आप उसको प्रभावित कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, यही इंटेंशन है, तो पर्सन सतर्क हो जाएगा, आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसे ये बताया, ये जताया कि आप उसकी जो हेल्प मांग रहे हैं, उसकी हेल्प, वो हेल्प जब वो करेगा या करेगी तो उससे उसका कितना बड़ा फायदा है, इंटेंशन जो अपने ऊपर है वो उसके ऊपर डाल दीजिए, तो आपके प्रभाव में जल्दी पर्सन आएगा और आपकी मदद कर देगा। अपनी किसी आदत को सुधारने के लिए भी 20 तारीख को इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 अक्टूबर का दिन आपके जीवन में एक ऐसे संतुलन को लेकर आएगा जिसे थोड़ा इधर उधर करके आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे, यानी नुकसान या फायदा दोनों कर पाएंगे। संतुलन को बनाए रखने की सलाह दी जाती है कम से कम 21 तारीख को, क्योंकि इस संतुलन को अगर आप बिगाड़ते हैं तो आपके जीवन में कई सारे ऐसे घटनाक्रम पैटर्न वाइज चेंज होंगे जो फ्यूचर में इंपैक्ट करेंगे। इसलिए शांत रहें, संतुलित रहें। 22 तारीख को आप दूसरों की समस्या को अपने सिर पर न लें और दूसरों के बारे में कोई प्लानिंग ना करें। आपके पास अपनी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके पास अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा मोटिव है, बहुत सारा मामला है, उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। दूसरे व्यक्ति अगर अपनी किसी प्रॉब्लम को लाकर आपके पास डालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बताएं कि राइट नाउ यू आर वेरी बिजी, बट आप सोचेंगे। मना मत करिए, सोचेंगे, थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। मना करना नुकसान पहुंचाएगा। 23 तारीख को देखिए, 23 तारीख एक ऐसा दिन है जब लोग आपको ताने तो मारेंगे, लेकिन आपको भी अपने शेल से बाहर निकलने की जरूरत है। आपने अपनी जो एक टेरिटरी जैसी बना रखी है जिसमें आप सोचते हैं कि बस मुझे इतनी चीजें करनी है, इतने दायरे में रहना है, वो है ना कि इसके अलावा आपको फला फला चीजें नहीं करनी है, तो वो दायरा तोड़ दीजिए, निकलिए दायरे से बाहर, तभी आपको सफलता मिलेगी। तभी आप जान पाएंगे कि जीवन में कितनी सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं। 23 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब परिवार के लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, मित्र भी आपको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आप अपने आप को सॉफ्ट में रखिए, सॉफ्टनेस बनाए रखिए, अपनी नरम बने रहिए। लेकिन उस नरमी के मतलब अपने आप को नरम बनाए रखने के बावजूद सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जो स्वाभिमान है, उसे प्रायोरिटी पर रखिए, उसे हार्म ना होने दीजिए। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 17 से 23 अक्टूबर के लिए। 9वीं राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु। धनु राशि, 17 अक्टूबर का दिन आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब समाज में आपकी प्रतिष्ठा नए सिरे से बननी शुरू होगी। परिवार का मामला आपके फेवर में आएगा या परिवार में आपके फेवर में चीजें मूव होंगी। आपके द्वारा कही गई या सोची गई बातें कई हद तक सच भी हो सकती हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप निष्पक्षता और निष्कलंकता से सोचें, यानी डाउटफुल माइंड ना रहे, तब ये चीजें फेवर में आ सकती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 18 तारीख भी व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा, लेकिन इस दिन की जो ऊर्जा है, इस दिन की जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन है, उसे संभालना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए अपने आप को दृढ़ता में रखें, कॉन्फिडेंट रखें और आगे बढ़ाएं, अपने आप को पीछे ना आने दें। छोटी मोटी चीज़ों की परवाह करके बड़ी चीज़ों को, बड़ी उपलब्धियों को खोया जा सकता है, ठीक है। इसलिए जब सामने कुछ बड़ा अचीवमेंट हो हासिल करने के लिए, तो छोटी छोटी चीज़ों में खुद को ना फंसा लें। 19 तारीख बड़ा बुरा दिन हो सकता है। धोखा मिल सकता है आपको, पैसों का धोखा भी मिल सकता है, विश्वास का भी धोखा मिल सकता है, दोनों तरफ से। इसलिए पहले तो दूसरों पर भरोसा ना करें, अपना काम दूसरों के हवाले ना करें। लीगल पॉइंट्स में बिल्कुल अवॉइड कर दें दिन को, मतलब लीगल मामले अवॉइड कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। पैसों के लेन देन को भी अवॉइड रखें और इस दिन अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खर्च ना करें। सोच लें, समझ लें, विचार कर लें। 200-400 की बात अलग है, बड़े खर्च ना करें। 20 तारीख आपके लिए थोड़ा ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने आप में आत्मसंतुष्ट और स्वाभिमानी तो रहेंगे, लेकिन अपने फायदे के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे और अपने फायदे के लिए किसी की परवाह नहीं करेंगे, जो बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अपना फायदा लेना चाहिए। बट इस दिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप अपने फायदे के लिए काम कर रहे हो तो दूसरों को भास नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि आप बड़े स्वार्थी टाइप का काम कर रहे हैं। इस दिन किसी दुश्मन को, किसी शत्रु को पनिश करने का काम भी आपके द्वारा हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ आपको मिल जाए जहां आप अपने दुश्मन का नुकसान कर सके, तो ये नुकसान भी आपको कर देना चाहिए। उसका ही कर्म है जो आपके हाथ से होने जा रहा है, बिल्कुल इन्वॉल्व होकर कर दीजिए। और जब करिए, ये भी बता दूं, रुक जाओ,
जब करिए किसी का नुकसान, किसी दुश्मन का नुकसान, तो नुकसान करने के बाद अपने आप को यही फील कराइएगा कि ईश्वर ने उसका नुकसान कराने के लिए आपको चुना था, आपने नहीं किया है। नहीं तो आप घमंड में आ मैंने तो मार दिया तीर, नहीं नहीं, आपने तीर नहीं मारा, चूज आपको किया गया कि भैया ये तीर लो और तुम मारो, ठीक है। आपको मीडियम बनाया गया, तो मीडियम बनाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। घमंड में मत आइएगा, घमंड में आएंगे तो वह कर्म आपसे जुड़ जाएगा। आप अगर डिटैच हो जाएंगे तो कर्म ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा, आप उस कर्म के प्रतिफल भागी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप घमंड में आएंगे, कह रहे मैंने नुकसान कर दिया, तो वो कर्म, जो नुकसान आपने उसका किया, वो कर्म आपसे जुड़ेगा। फिर आपने दूसरे का नुकसान किया तो इस कर्म का भी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ईश्वर की ओर फेंकिए। अब बात करते हैं 21 तारीख की। व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। जॉब के क्षेत्र में आप जो प्लान कर रहे हैं उस पर बिल्कुल काम करने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर और धीरे धीरे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। इमेज अपनी सबसे ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा अपनी इमेज का ध्यान रखेंगे, अपने कपड़ों, पहनावों से लेकर के हाव भाव, बिहेवियर और आपके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, इन चीज़ों पर भी अगर आप पैनी निगाह रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शुरुआत कर दीजिए। 22 तारीख धन के मामलों में नई उपलब्धि और सफलता के लिए दिशा तो दिखाता है, लेकिन इस दिन आपके द्वारा किए गए प्लानों का फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल सकता है। इस दिन पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर भी इस दिन आपको अपने आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करने का काम करना चाहिए। कम से कम योजना तो बनानी ही चाहिए। आपके द्वारा बनाई गई योजना के सफल होने के 90% तक चांसेस बन सकते हैं। इस दिन आप अपने दिल की गहरी बातें किसी के साथ ना शेयर करें, बिल्कुल यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 23 तारीख की। तो धनु राशि 23 अक्टूबर का जो दिन है, ये आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकालना शुरू करने वाला दिन है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए भी आपको अपनी समस्याओं के बीच से होकर जाना पड़ेगा। अब जब समस्याओं के बीच से होकर जाना पड़ेगा तो आपको क्या करना है, शांत बने रहना है, पैनिक नहीं होना है। इस दिन यानी कि 23 तारीख आपके जीवन में एक उलटफेर जैसा दिन हो सकता है। कुछ नया, कुछ ब्लेंडर भी हो सकता है। इन चीज़ों के लिए आपको रेडी हो जाना है, बिल्कुल तैयार हो जाना है। प्रेम संबंधों के लिए 23 तारीख बिल्कुल बेकार दिन है। उस दिन अपने लवर से ना मिले तो ही अच्छा है। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 17 से 23 अक्टूबर के लिए। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 17 अक्टूबर का जो दिन है, ये सफलता तो दिलाता है, लेकिन सफलता की राह थोड़ी मुश्किल रखता है। तो शुरुआत में डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, हार मत मानिएगा, डटे रहिएगा, पीछे नहीं हटिएगा। सफलता इस दिन पक्का मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 अक्टूबर का दिन आपके मन में एक उदासी, खिन्नता का मतलब होता है नाराजगी वाली उदासी, उसे खिन्नता कहते हैं। जब इंसान नाराज भी और उदास एक साथ हो तो खिन्न कहते हैं। तो ऐसा आपका इस दिन मूड रहेगा, लेकिन इस मूड के बावजूद आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। कोई काम आपका लगभग बनने की कंडीशन में हो सकता है और वहां आपको घबराहट आ सकती है। तो उस घबराहट को बिल्कुल दरकिनार करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। अपने बारे में दूसरों को कम इंफॉर्मेशन दें। थोड़ा सुरक्षात्मक होना फायदेमंद तो होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक होना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। इसलिए थोड़ी असुरक्षा में सुरक्षा महसूस करें। 19 अक्टूबर का दिन धन के मामलों में एक ऐसा समय आपके जीवन में ला सकता है जब आप धन का उपयोग ना कर पाए, काम ना आए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दिन आपको खराब मिल जाएगा या दिन आपके लिए नुकसानदेह है। ये दिन आपकी सोच पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर आप अपनी सोच में दिन को बुरा मान लेते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि आपने सोच लिया है। लेकिन अगर आप अपनी सोच में मानते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस दिन को बेहतर बनाना है, अपने फेवर में लाना है, तो वो भी हो जाएगा। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग मूव हो सकती हैं। देखिए, होगी नहीं, हो सकती हैं, लेकिन हो सकने में आपको एफर्ट करना पड़ेगा। 20 अक्टूबर की बात करते हैं। 20 अक्टूबर बहुत बढ़िया दिन रहेगा। हर तरफ से समस्या का समाधान मिल जाएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। धन और पैसों का आवक आपकी ओर दिखाई देता है, लेकिन अगर पैसे या धन आपकी ओर आते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट करने का प्लान भी करिए। चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। स्थिर रहने का प्रयास ना करें कि मैं यहीं रुका रहूं, आगे बढ़ें। 21 अक्टूबर का जो दिन है, ये भी आपको धन के मामले में भविष्य में सफलता दिखाता है।
लेकिन उसके लिए प्रयास आपको वर्तमान में करना होगा। अगर मान लें आप किसी ऐसी समस्या में हैं जहां धन ही आपकी समस्या का समाधान है, तो प्लानिंग करिए 21 तारीख को। अगर आप एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो भी आप प्लानिंग करिए 21 तारीख को। ये सारी चीज़ें प्लान करके आप काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। 22 अक्टूबर का दिन एक छोटे से परिवर्तन को तो दिखाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में पूर्णता और प्रेम संबंधों में मज़ेदार रोमांस दिखाता है। मज़ेदार रोमांस का मतलब दिन बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में, जबरदस्ती से नहीं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आएंगी। तो जब चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आ जाएं, तो आप ईश्वर को या यूनिवर्स को धन्यवाद देना ना भूलें। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आप अपने आप में जितना जेन्युइन रहेंगे। जेन्युइन का मतलब क्या है वो मैं पहले बता दूं। जेन्युइन का मतलब जो मेरा कहना यहाँ पर है वो ये है कि आप अपने ऊपर जितना कम मुखौटा लगा करके रखेंगे, उतना दिन आपके फेवर में आएगा। मीन्स आप कोई काम कर रहे हैं, आपको पता है आप काम चोरी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली काम चोरी कर रहे हैं। कम से कम अपने आप के साथ तो इस चीज़ को सच बोलें कि हाँ मैं काम चोरी कर रहा हूँ, ठीक है। तब चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। लेकिन अगर आप खुद को ही नहीं बताएंगे, खुद को बोलेंगे कि नहीं मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा किया लेकिन बहुत ढेर सारा किया, थोड़ा किया लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी नहीं होगा, दिन आपके फेवर में नहीं आएगा। 23 अक्टूबर का दिन थोड़ा सा मुश्किलों से भरा हो सकता है, जब आपका कोई बना बनाया काम पॉज में चला जाए, रुक जाए, किसी संबंध में थोड़ा सा ठंडापन आ जाए कुछ समय के लिए, कहासुनी हो जाए। जो भी होता है, सडन कुछ होता है इस दिन अगर बुरा, तो उस बुरे के पीछे का रीज़न क्या है इसको सोचिए और उसे कैसे सुधारेंगे इसको सोचिए। ये दिन आपको इसलिए इन पॉज वाले मोमेंट्स में डाल सकता है ताकि आप इन पॉज वाले मोमेंट्स की वजह से चीज़ों को व्यापक दृष्टिकोण से सोचें और उसकी बारीकियां, अपनी योजनाओं की बारीकियां ठीक करें, गलतियां सुधारें, नुआंसेस को बेटर करें और तब अपनी योजना पर काम करें ताकि आपको सक्सेस मिल सके। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 17 अक्टूबर का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा। आपके कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी, सराहे भी जाएंगे, लोग आपकी वाहवाही भी करेंगे, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। 18 तारीख काफ़ी ऊर्जा आपको देता है, लेकिन ये संतुलित ऊर्जा है जिसे आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे अपने लिए, और न सिर्फ इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए अपनी एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे। नए संबंधों में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। पुराने संबंधों में कुछ नवीनता ये लेकर के आ सकता है। 19 अक्टूबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता तो दिखाता है, लेकिन आपके मन में एक उदासी की भावना भी भरता है कि आप जीवन में और आगे कैसे बढ़ेंगे। यही प्लान आपको इस दिन करना है कि सचमुच आप आगे कैसे बढ़ेंगे। कोई प्लान थोड़ी करने आएगा आपके लिए, ठीक है। आप प्लान बनाएंगे, उस प्लान के ऊपर एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट होकर आपको बेनिफिट देंगे। तो प्लान करिए आप 19 तारीख को। फालतू चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में अपने दिमाग को मत लगाइए। 20 अक्टूबर मार्गदर्शन करने का दिन है और वो भी अपना। 19 तारीख को तो प्लानिंग करनी थी खाली, लेकिन 20 तारीख को अंदर झांकिए, खुद का मार्गदर्शन करिए। मतलब कभी कभी आपने सोचा होगा कि किसी मामले पर जब आप फंस गए तो आप सोचते होंगे कि अगर इस मामले पर मुझे किसी को सलाह देनी होती तो मैं क्या देता, तो वहाँ आपके पास एक नया विजन आ जाता है। तो ऐसे ही जब आप अंतर्मुखी, थोड़ा बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट थोड़ा सा होंगे आप अगर, तो वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होना आपको बहुत ज़्यादा सफलता दे देगा, छलांग दे देगा। तो थोड़ा इंट्रोवर्ट होइए, सोच विचार करिए, अपने साथ थोड़ी बातचीत कर लीजिए। 21 अक्टूबर के दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा नहीं होगी, इसलिए सावधानी से अपने कार्यों को करें। इस दिन आपके कार्य जो भी आप करते हैं उस कार्य में आपको संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, इसलिए जो कर रहे हैं उसको भी सावधानी से करें। 21 अक्टूबर के दिन आप धन के मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतें। आपका धन अनायास की चीज़ों पर खर्च हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद आपको इस चीज़ का ध्यान और प्रयास रखना चाहिए कि आप सधे हुए व्यक्ति रहेंगे और सोच समझ करके काम करेंगे। 22 तारीख की बात करते हैं। 22 अक्टूबर का जो दिन है ये किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। सबसे पहले तो ये जान लें, रुके हुए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है। अगर किसी चीज़ से आप हाइड हो रहे थे, कोई ऐसा काम है जिस काम को करने में डर लग रहा था, आप भाग रहे थे, तो उस काम में भी हाथ डालें, सफलता उस काम में भी मिल सकती है। इस दिन प्रेम संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी, वैवाहिक जीवन और मजबूत हो जाएंगे।
अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख एक ऐसा दिन है जब ईश्वर भक्ति की ओर आपका झुकाव और लगाव बना रहेगा। कुछ गंभीर पुस्तकों और साहित्यों का अध्ययन करने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कोर्स में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। लेकिन आप अगर इस सारी चीज़ को, सिचुएशन को 23 तारीख को अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप जानबूझकर किसी को धोखा ना दें, नुकसान ना पहुंचाएं। कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 17 से 23 अक्टूबर के लिए। अंतिम राशि लेते हैं मीन राशि यानी पाइसेस। तो मीन राशि आपके लिए 17 अक्टूबर का जो दिन है ये परिवार के साथ समय बिताने का दिन है। जिन चीज़ों में आप मेहनत कर रहे थे उन चीज़ों में सफलता और अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन अपनी अचीवमेंट को अगर अपनों के साथ आप नहीं बांटते तो वो अचीवमेंट ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी, ये भी जान लीजिए। इसलिए फैमिली को प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। 18 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब चीज़ें आपके फेवर में अपने आप से आएंगी। धन के मामले में, व्यापार के मामले में, आय के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। लेकिन आपके अंदर एक जोश, एक पैशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है कि पैसा कमाना है तो नहीं कमा पाएंगे, तब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए पैसे को पकड़ें। कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। तो सबसे पहले तो पैसे को खींचिए। जब खींच जाए तो उस पैसे से दूसरे को खींचिए और फिर खींचना जारी रखिए। 19 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फील कर सकते हैं। दिन 60% नेगेटिव और 40% पॉजिटिव रहेगा, ये स्वतः से होगा। इस 60% के नेगेटिविटी को आप बदल भी सकते हैं और उस 40% की पॉजिटिविटी को भी उलट सकते हैं। डिपेंड आप पर करेगा कि आप क्या सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। 21 तारीख जो है, देखिए ये है तो बहुत बढ़िया दिन। 21 तारीख सफलता दिलाता है, उपलब्धियां दिला देता है, यश दिलाता है। लेकिन आपका स्वार्थ इतना ऊपर कर देता है कि आप दूसरे की परवाह भूल जाते हैं। जानबूझकर भी नुकसान करके फायदा लेने की मेंटेलिटी माइंड में आ जाती है। तो उस चीज से बचना है बस। बाकी सब बढ़िया है, फेवर में है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है 20 तारीख को। प्रॉब्लम यह है कि वैवाहिक जीवन खटास वाले हो सकते हैं। कुछ नमकीन खट्टा मीठा अनुभव वैवाहिक जीवन में हो सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंधों में तो बाकायदा झगड़ा हो सकता है। 21 तारीख को सबसे पहली चीज तो आपको दूरदृष्टि लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा फोरकास्टिंग नेचर ले आए अपना। 21 तारीख को आप सोचें कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं इसका भविष्य में मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मैं भविष्य को ध्यान में रखकर अभी क्या डिसीजन ले लूं ताकि उसका, जो मैं आज डिसीजन लूं, उसका 2 साल के बाद क्या इंपैक्ट पड़े। इन चीजों पे विचार करके काम करना है। यह है पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो भी अचीवमेंट्स आपको हासिल करनी है, जो राह में खड़े हैं वो हासिल हो जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। पॉइंट नंबर 3, एक साथ कई चीजों पर आप कमांड भी रख पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ाकर उन्हें हासिल भी कर पाएंगे। दिन बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 तारीख सिचुएशनल दिन रहेगा। इस दिन आप अपनी कुछ ऐसी मेमोरीज के साथ अटैच हो जाएंगे जो मेमोरीज आपको प्रेजेंट के साथ कंपैरिजन करके परेशान कर देंगी। इसलिए मेमोरीज जब पास्ट की आपके पास आए तो उन्हें एंजॉय मोमेंट में लें कि जब हम बच्चे थे तो कीचड़ में गिर गए थे, कितना मजा आया था। लेकिन अब उसको आज जोड़ दें कि यार उस दिन कीचड़ में गिरे थे, आज हम फिर गिर सकते हैं। अगर गिर गए तो कपड़ा खराब होगा। अब पता लगा गिरे नहीं है लेकिन दुखी हुए जा रहे हैं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, कीचड़ में भी गिरना बढ़िया होता है, एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो कभी गिरता हूं तो पहले हंसता हूं, उसके बाद उठता हूं। अच्छा, इन चीजों के अलावा आपका व्यक्तित्व काफी मिलनसार बना रहेगा, सहृदयी बने रहेंगे। आपके व्यक्तित्व की वजह से मित्रों की संख्या भी इस दिन बढ़ सकती है। लोग आपको पसंद करेंगे। वो जो भी मन में चलेगा ना नेगेटिव, वो मन में ही रहेगा, वो पता नहीं चलेगा बाहर किसी को। 23 तारीख नए काम को शुरू करने के लिए अच्छा दिन तो है, साथ साथ किसी क्रिटिकल काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है। अगर आप कुछ ढूंढ रहे थे, किसी चीज को खो दिया था, तो उसके मिलने की भी संभावना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की संभावना है। वैवाहिक जीवन में कुछ नया हो सकता है। आप खुद कंसीव कर सकती हैं या आपकी वाइफ कंसीव कर सकती है।
इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता और पूर्णता तो मिलेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अपने अहंकार को बिल्कुल डाउन रखना है और किसी को भी नुकसान पहुंचाने की मेंटालिटी या टेंडेंसी नहीं रखनी, बदला लेने की मानसिकता भी इस दिन नहीं रखनी है। इस दिन जितना ज़्यादा आप नैतिकतापूर्ण व्यक्ति, मोरल फुल पर्सन बने रहेंगे, चीज़ें उतनी फेवर में होंगी। ध्यान एक बात का और रखना है कि ये दिन आपको गहरी या समझे ऊंची सफलता दिलाता है, लेकिन उस ऊंची सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको भी ऊंचा उठने लायक पर्सन बनना होगा, ठीक है, तभी सफलता ऊंची मिलेगी। गहरी सफलता दिलाने के लिए आपको गहराई में उतरने का साहस रखना होगा, तभी मिलेगी ना। समुंदर की गहराई जो उतरने का साहस रखे वही पाएगा ना। वो क्या कहावत है कि मोती पाइयाँ गहरे पानी पैठ, तो जो गहरे पानी में जाएगा उसी को मोती मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा मोती। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 अक्टूबर के लिए। तो अब 12 की 12 राशियाँ हो गई हैं। आज का जो ये राशिफल था, आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।